नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आशुतोष में। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं तथा इसमें नवीनतम शोध क्या बताते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा। हाल के वर्षों में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले खाद्य पदार्थों पर शोध तेजी से बढ़ा है। नवीनतम नैदानिक परीक्षण और अध्ययन पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रमुख प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला है विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। इसके स्रोत आंवला, खट्टे फल, कीवी, शिमला मिर्च होते हैं। विटामिन सी के बारे में 2022 से 2023 में कुछ स्टडीज की गई जो निम्न है। पहला, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन जो बताता है कि 500 मिलीग्राम विटामिन सी का दैनिक सेवन प्राकृतिक किलर एनके कोशिकाओं की गतिविधि 20% तक बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्लीमेंट्स की तुलना में प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन सी का अवशोषण 35% बेहतर पाया गया। दूसरा तत्व है जिंक, जिसके स्रोत कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली, दालें आदि है। जिंक के बारे में नवीनतम शोध जो हुई है वो है इम्यूनोलॉजी रिसर्च 2023, जिसके अनुसार जिंक टी कोशिकाओं के विकास और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिंक के उपयोग में सावधानी जरूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा 50 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज्यादा प्रतिरक्षा को दबा सकती है। तीसरा तत्व है विटामिन डी। विटामिन डी के मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध। नवीन स्टडीज में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2022 के मेटा विश्लेषण किया गया जो बताता है कि पर्याप्त विटामिन डी श्वसन संक्रमण के जोखिम को 12% तक कम करता है। अब एक जरूरी तथ्य, भारतीय आबादी पर अध्ययन। 70% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई, जो प्रतिरक्षा को प्रभावित करती है। चौथा तत्व है प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड खाद्य, जिसके स्रोत दही, इडली, डोसा, किमची, केफिर आदि है। हाल के शोध में न्यूट्रिएंट्स जर्नल 2023 के अनुसार प्रोबायोटिक्स आंतों के माइक्रोबायोम में सुधार करके 30% तक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय फर्मेंटेड खाद्य जैसे इडली, डोसा में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स पाए गए। पांचवा तत्व है मसाले और जड़ी बूटियां। पहले हल्दी, जिसे करक्यूमिन भी कहते हैं। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2023 के अनुसार करक्यूमिन साइटोकाइन स्टॉर्म को नियंत्रित करने में सहायक पाया गया। महत्वपूर्ण बात है कि काली मिर्च के साथ इसका सेवन करने पर अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। अगला है अदरक और लहसुन। जहां ताज़ा अदरक में जिंजरोल पाया जाता है जो सूजन रोधी गुण रखता है, वहीं लहसुन में एलिसिन पाया जाता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अगला तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके स्रोत अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स आदि है। नवीनतम निष्कर्ष में जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी 2023 के अनुसार ओमेगा 3 श्वेत रक्त कोशिकाओं की कार्य क्षमता बढ़ाता है। अब समझते हैं कि भारतीय संदर्भ में विशेष खाद्य पदार्थ क्या है। पहला है गिलोय, ट्रिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2022 गिलोय टी कोशिका प्रसरण को बढ़ावा देती है। कोविड-19 के दौरान प्रतिरक्षा बढ़ाने में सहायक पाई गई। दूसरा है तुलसी, जो कि अनुकूलक गुण एडेप्टोजन होने के कारण तनाव से उत्पन्न प्रतिरक्षा कमजोरी को कम करती है। तीसरा है मुलेठी, जो गले के संक्रमण में प्रभावी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती है। पारंपरिक भारतीय आहार के भी अपने लाभ है, इसलिए दाल, रोटी, सब्जी का संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा मौसमी फल और सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व अधिक होते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण शोध आधारित सिफारिशों को जानते हैं। नेचर इम्यूनोलॉजी 2023 के अनुसार 30 अलग अलग पौधों का साप्ताहिक सेवन आंत माइक्रोबायोम विविधता बढ़ाता है, जो प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य आंतों के अस्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा आहार और जीवन शैली का समन्वय भी जरूरी है, जैसे पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम,
और तनाव प्रबंधन आहार के प्रभाव को बढ़ाते हैं। अब कुछ सावधानियां और मिथक समझते हैं। सामान्य गलत धारणा ये है कि अधिक मात्रा बेहतर है। अधिकांश पोषक तत्वों की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, इसलिए सप्लीमेंट्स प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का विकल्प हैं। सप्लीमेंट्स संतुलित आहार का विकल्प नहीं है, किंतु ये जरूरी है कि किसी भी नए आहार योग्य या सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करें, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बच्चे और चिकित्सीय स्थितियों वाले लोग। चर्चा का निष्कर्ष है कि नवीनतम शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए संतुलित, विविध और प्राकृतिक आहार सबसे प्रभावी दृष्टिकोण है। भारतीय पारंपरिक आहार में मौजूद कई तत्व वैज्ञानिक रूप से प्रभावी पाए गए हैं। आहार के साथ साथ समग्र जीवन शैली पर ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल